नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो सीमा से सटे हुए हमारे देश हैं, पड़ोसी देश, मैं आज आपको उसका नाम याद करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके बीच बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप कभी भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको एक एग्जाम जो है वह सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अवश्य होता है। चाहे उससे 10 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, और वो आपके करने होते हैं। सामान्य ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ बच्चों ने हमें बताया कि सर आपने जो ट्रिक्स बताए हैं वो ट्रिक्स के माध्यम से जो मेरे कम नंबर आते थे वो मैं एग्जाम में जो है 10 से 20 नंबर बढ़ गए। अब आप जान सकते हैं फ्रेंड्स कि इस ट्रिक का क्या महत्व है। यदि आपके 10 नंबर बढ़ गए या 2 नंबर बढ़ गए इस ट्रिक के मार्फत सही करके आपने आए, तो आप समझिए कि आप 2000 बच्चों से 20,000 बच्चों से आपका रिजल्ट आगे चला जाता है। आप भी जीके पढ़ते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ट्रिक्स वही चीज होता है फ्रेंड्स जो गागर में सागर भरने का काम करता है। आप एक चीज जान जाइए, आप ट्रिक्स को अगर 10 बार लिख दिए ना, 2 बार लिख दिए, तो आपके मेमोरी में बढ़ जाती है और आप सही में विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उसको ला सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करके टिक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उनसे सटे कौन कौन से यहाँ पे देश हैं जिससे आपको कुछ न कुछ प्रश्न आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उनका नाम क्या है, इससे प्रश्न किस प्रकार अभी तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इन सारी बातों को मैं आपके बीच रखने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए और जानिए इन सारी बातों को, क्योंकि इन बातों को जब आप जानेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पड़ोसी देश का मतलब तो आप जानते हुए रहते हैं कि जो देश की सीमा को छूने वाले होते हैं, जो देश के सीमा को छूते हैं। जैसे आपके घरों की जमीन होती है तो उसके जो बाउंड्री वाल होते हैं, उससे जो अलग लोगों का जमीन होता है वो आपका हो गया बाउंड्री, सीमा कहते हैं। यानी यह भारत की सीमा से सटे लगे हुए देश का नाम हम लोग याद करेंगे कि भारत की सीमा से कौन कौन देश जो है ज्वाइंट होती है, मिलती है, इसकी बात करेंगे। फिलहाल में आप यहां पर तो 2 का नाम आप बहुत ही अच्छी तरह से जान रहे हैं जो कि चर्चा में रहता है। भारत और यहां पर हो गया आपका जो यहां पे मिलता है, आपका पाकिस्तान का चर्चा हो जाता है, चीन का चर्चा हो जाता है, उसके बाद आपका नेपाल। ये तीनों जो है आपस में संघर्षरत रहते हैं भारत के साथ। तो इनके नाम तो आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि सबसे अधिक सीमा किसका लगा हुआ है, सबसे कम सीमा किसका सटा हुआ है, सेकेंड स्थान पर सीमा किसका है। इन बातों को जानने के लिए आपको इस ट्रिक्स की आवश्यकता है मेरे फ्रेंड्स। तो मैं जो यहाँ पे ट्रिक आपको बनाया हूं वो एक क्रम से ट्रिक है, यानी सबसे अधिक भारत की सीमा से कौन सा सेट सटता है, सीमा से लगा हुआ है, और सबसे कम कौन सा देश भारत की सीमा से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों के लिए आप ट्रिक का क्रम याद रखेंगे, जिससे आपके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो तो आपके नॉर्मल है, जो आप खुद बना लेंगे कि सबसे इनमें कौन भारत की सीमा से नहीं लगा हुआ है, कौन भारत की सीमा से लगा हुआ है, कौन सबसे अधिक है, कौन ज्यादा। इस बातों को जानने के लिए आपको इस ट्रिक को जानना आवश्यकता है। और आप यदि लाइफ में कुछ करना है तो आपको कुछ पढ़ना है, कुछ मेहनत करनी है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स कि आप देखते हैं अभी बहुत से कोर्स आपके चलते हैं। जब आप ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं तो आपके पास बहुत से कोर्स हो जाते हैं, एमए हो जाते हैं, एमएससी हो जाते हैं, एमकॉम हो जाते हैं, यहाँ पे एक बीबीए कोर्स होता है, एक एमबीए कोर्स होता है। तो इस तरह से बहुत से कोर्स होते हैं। जो एमबीए यहाँ पर बिजनेस से संबंधित कोर्स होता है, तो उसी के नाम पर एक ट्रिक बना हुआ है जो आपको बताएगा भारत के पड़ोसी देश या भारत की सीमा से सटे हुए देश का नाम आपको याद कर देगा। वो कौन याद करा देगा? एक कोर्स। उस कोर्स का नाम क्या है? एमबीए, बिजनेस का कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है। तो आप उसको देखेंगे कि बचपन में एमबीए किया। आप सभी ने, कभी लोग कहता है कि आप बचपन में क्या किए, तो कोई कहता है बीए किया, कोई कहता है एमबीए किया। आप क्या कहेंगे जब आपको भारत के पड़ोसी देश का नाम याद करना होगा? तो फ्रेंड्स, आप जान जाइए कि आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे बचपन में एमबीए किया। क्या किया? बचपन में एमबीए किया। और इतना ही से आपके पिटारा खुलने वाले हैं पड़ोसी देश का। ठीक है, यानी भारत की सीमा से सटे हुए देश का पिटारा आपको खुल जाएगा। सिर्फ एक ट्रिक, बचपन में
एमबीए किया। तो आइए देखते हैं क्या है बचपन, क्या है एमबीए, इसमें सारी बातों को जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और सारी जानकारी लीजिए और मजे लेते रहिए और पढ़ते रहिए अपने फ्रेंड्स यहां पे एग्जाम हैप्पी चैनल के डायरेक्टर के साथ। तो आइए देखिए क्या कुछ है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां मैं लिखा हूं भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का शानदार ट्रिक्स आपके बीच में लेकर के आया हूं। मैं यहां पे पहले आपके लिए लिख दिया हूं कि बचपन में एमबीए किया। ये आप देख रहे हैं, में जो है यहां पे कुछ अलग से है और किया जो है वो अलग से। इसका मतलब ये जो है आपको यहां पे सुटेबल वर्ड्स बनाने के लिए किया गया है, यानी जो ट्रिक्स बनेंगे, जो नाम बनेंगे वो बचपन और एमबीए से बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा आपको डिटेल बताने के लिए लिख लेता हूं ब च प न। ये अलग अलग है, ब अलग है, च अलग है, प अलग है, न अलग है। एमबीए का मैं यहां पे चर्चा कर दूं तो एम बी ए। देखिए फ्रेंड्स, यही है भारत के पड़ोसी देश, यही है भारत की सीमा से सटे हुए देश। बचपन में एमबीए किया, इससे आगे नहीं है। तो आप याद रखेंगे, जब भी भारत की सीमा से सटे हुए देश का नाम कोई भी आदमी पूछ दे तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे कि बचपन में एमबीए किया। क्या क्या था फ्रेंड्स, आपने बचपन में एमबीए किया था। तो आइए देखें उनका क्या नाम है, बचपन से क्या नाम है, एमबीए से क्या नाम है। तो आप देखेंगे यहां पे बचपन जो है ब जो है वो आपका है बांग्लादेश। ब जो है फ्रेंड्स वो आपका है बांग्लादेश है। यहां पे च की बात करें तो च यहां पे जो है आपका वो चीन के बारे में बता रहा है, जो कि अभी बहुत ही ताजा घटना, ताजा तुरंत घटने के साथ चल रहे हैं। जो भी सड़क बन रही है गलवान घाटी के गुजरते हुए, वहां की घटना के लिए तो चीन आपका क्या है, पड़ोसी देश है, आपके देश की सटे से सीमा हुआ है, सटा हुआ है। प ये भी आपके लिए बहुत ही मशहूर है, पाकिस्तान जो हर समय गोलीबारी करते रहता है, ये आपका कौन है, पड़ोसी देश है। न नेपाल की भी बात अभी करेंगे तो यह भी आपके लिए चर्चा के विषय में है, जो कि सीमा विवाद का घर बना हुआ है और बाद में यह ठीक भी हो जाता है। तो ये नेपाल है। नेक्स्ट आपका एम जो है फ्रेंड्स, एम जो है वो म्यांमार है। म्यांमार, इसी को आप हिंदी में लिख लोगे म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है, एम से म्यांमार हो गया। बी यहां पर जो है आपका, बी जो है फ्रेंड्स, बी से आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, बी से आपका क्या हो जाएगा, भूटान। और ए जो है आपका, ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, आपने इस तरह से इस ट्रिक को लिख लिया। अभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे, मैं इसे बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ये नहीं कि आपने ट्रिक देखा और भाग निकले, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है। आप सुनना चाहते हैं पूरे सुनिए, ना सुनना चाहते हैं ना सुनिए, आपकी इच्छा है। सर आप देख लीजिए यहां से क्या कुछ आता है। मैं आपको यहां पे बता दूं थोड़ा सा कि इसकी सीमा से कौन कौन कैसे लगा हुआ है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आप देख लेंगे बांग्लादेश, और ये आप देखिएगा इस तरह से आपको इसका कुछ जो है मेजरमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि क्या कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पे हो जा रही है कि ये 3400 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बता दिया कि बांग्लादेश जो है वो भारत की सीमा से कितने किलोमीटर तक छूती है, कितने किलोमीटर तक बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा से सटती है, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो भारत की सीमा से सटने वाला सबसे बड़ा देश है। तो आपसे कभी कभी देखिए ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो भारत की सीमा से सबसे अधिक सटता है, सबसे अधिक सीमा भारत के साथ लगी हुई है, वो देश कौन सा है। अब बताइए, यदि आपने ट्रिक याद किया तो ये ट्रिक जो आपको दिए हुए फ्रेंड्स एक क्रम में आपको हमने बताया है। एक क्रम का मतलब है बढ़ते से घटते क्रम की ओर, यानी सबसे ज्यादा सटने वाला है और अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम सटने वाला है। तो आप इसके लिए यहां पे इस ट्रिक को याद रखेंगे कि बचपन में भी क्या था। अब बताइए, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा देश जो है भारत की सीमा से सबसे अधिक सटता है, तो आप किसका नाम लेंगे, बांग्लादेश। यानी आप जान जाइए फ्रेंड्स, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत की सीमा से सबसे अधिक सटता है और उसकी जो यहां पे किलोमीटर है, कितने किलोमीटर तक सटता है, तो 4096 किलोमीटर तक बांग्लादेश भारत की सीमा से सटता है। नेक्स्ट आपका जो है सेकेंड स्थान पर चीन है फ्रेंड्स। तो इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं कि पहले स्थान पर भारत की सीमा से सटने वाला देश कौन है,
तो बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पर सीमा से सटने वाला देश कौन है? तो चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान है। चौथे स्थान पर सटने वाला देश कौन है? नेपाल है। पांचवा म्यांमार है। छठा भूटान है और सातवां अफगानिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे इस ट्रिक से यह याद कर लिया कि भारत की सीमा से सटने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो गया। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। चौथे स्थान पर कौन है? नेपाल है। यह सिर्फ आपको याद हो जा रहा है अपने बचपन से दोस्त, अपने बचपन को याद कीजिए और भारत की पड़ोसी सीमा का नाम याद कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। तो बचपन बांग्लादेश, ज से चीन, न से नेपाल और यहाँ पे बचपन आपका हो गया, प से पाकिस्तान था। तो इस तरह से आप क्रम भी याद कर लिए बचपन से। पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, चौथे स्थान पर नेपाल है और सबसे कम जो सीमा सटती है भारत के यहां सीमा से वो है अफगानिस्तान की। तो फ्रेंड्स आपने यहां पे देखा, इस किलोमीटर को भी आप याद कर लेंगे। इससे आप कभी कभी निकल जाते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत की सीमा से कितने किलोमीटर को छूती है, तो 4096 किलोमीटर हो गए। पाकिस्तान कितने किलोमीटर तक छूता है, तो 3488 किलोमीटर हो गए। तो ये आपके रेंज है और इस तरह के प्रश्न आपके बीच निकल करके आते हैं। तो मैं इस तरह के वीडियो में आपको पूरा कंफर्म करके आपको बताता हूं कि क्या प्रश्न आता है और क्या प्रश्न नहीं आता है फ्रेंड्स। तो यदि आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ये टॉपिक अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है, तो आप अपने मित्र के चैनल को एक बार एक मौका दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही मित्र। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।